वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ईटीएफ के बारे में। बेसिकली आप समझते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉक्स होते हैं, इक्विटी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वैसे ही एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ईटीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एसेट मैनेजमेंट एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है। बेसिकली समझिए, जो ईटीएफ होता है ऐसे मान के चलिए कि मान लीजिए आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, वो भी निफ्टी के ऊपर लगाना है, और निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां हैं और आप चाहते हैं कि टॉप 50 कंपनियों के शेयर हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि हर एक कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो ईटीएफ होता है वो बेसिकली क्या करता है, जैसे कि टॉप, जैसे मान लीजिए कि ईटीएफ अगर आप जैसे मान लीजिए सेक्टर मार्केट वाइज ईटीएफ ले रहे हैं, तो आपके उसी जैसे वो क्या करेंगे, आपके पैसों को लेके सारी जगह से कलेक्ट करने के बाद वो डायरेक्टली वो क्या करेंगे, पैसा सारी कंपनियों में लगा देते हैं, और सारी कंपनियों को लगाने के बाद उसका एक यूनिट फॉर्म में आपको देते हैं। ये बेसिकली एक स्टॉक की तरह हो जाता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं तो सबसे पहले समझिएगा, ईटीएफ जो होता है वो मार्केट वाइज हो सकता है, सेक्टर वाइज हो सकता है, कंपनी वाइज हो सकता है, और गोल्ड ईटीएफ हो गया, इंस्ट्रूमेंट वाइज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमें गोल्ड या डिफेंस कंपनियों में, जितने भी डिफेंस कंपनियां हैं टॉप डिफेंस कंपनियों में पैसा लगाना है। एचएएल हो गया, डीआरएस सिस्टम हो गया, भारत सिस्टम हो गया, डाटा पैटर्न हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया, इन सारी कंपनियों में पैसा लगाना है। और हमें ये पता चला है कि डिफेंस सिस्टम के जो स्टॉक्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अब मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, एक दो स्टॉक्स आपके बेहतर बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स नेगेटिव हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश किए होंगे जो नेगेटिव रिटर्न देंगे, तो आपका पैसा तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए ईटीएफ का कंसेप्ट आया। अब मान लीजिए आपने ये लगाया कि डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें हमें सारे स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं, तो उस समय आपके लिए क्या होगा, अलग अलग कंपनियों में ना जाके आप क्या करते हैं, डिफेंस डिफेंस जैसे मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ईटीएफ जो 72 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, उसका आप ईटीएफ ले लेते हैं। ये ईटीएफ क्या करता है, बेसिकली जितने भी डिफेंस कंपनियां होंगी, 8 कंपनियां, उन सब में हमसे ये पैसा लेने के बाद ये एमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ये क्या करती हैं, ये डायरेक्टली उन सारे स्टॉक्स में पैसा पुट करती हैं। अब वहां से अब वो जब स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो हमारी जो ईटीएफ की प्राइस है वो भी ऊपर जाएगी, राइज होगी। तो यहाँ हम एक इंटरमीडिएट के माध्यम से, ईटीएफ के माध्यम से डिफेंस के सारे स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं, कितने रुपए में, 72 रुपए में। अब जैसे मान लीजिए कि डाटा पैटर्न हो गया या एचएएल हो गया, इन कंपनियों का जो एक एक स्टॉक लेंगे तो 4000 की सारी चीजें के प्लस है। तो यहाँ पे क्या करना, 72 रुपए के जिस प्रोपोर्शन में आपने पूरी कंपनियों में पैसा लगा दिया, ये चीजें होती है ईटीएफ। सेक्टर वाइज हो सकता है, आईटी सेक्टर का अलग ईटीएफ होता है, डिफेंस सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का। जैसे हेल्थ सेक्टर में इस समय आदित्य बिरला लाइफ निफ्टी हेल्थ केयर। आप समझिए कि अगर इस ईटीएफ किसी ने खरीदा तो इसकी प्राइस क्या है, 40 रुपए। ये क्या करेगी, जैसे मान लीजिए हेल्थ सेक्टर की जितनी कंपनी, जैसे सब फार्मास्यूटिकल कंपनियां हो गई, ज्योति लैब हो गया, सिप्ला हो गया, इन सारी कंपनियों में ये पैसा लगाएंगे। अब मान लीजिए 14 रुपए में 40 रुपए का अगर वीडियो करते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे लिए जो 40 रुपए एक प्रोपोर्शन जिस सारी कंपनियों में पैसा इसका लग चुका है। उसी तरह से जो कंपनी वाइज ईटीएफ होते हैं, हमें लार्ज कैप का ईटीएफ, लार्ज कैप ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ और स्मॉल कैप, जैसे मोतीलाल ओसवाल के इसमें स्मॉल कैप ईटीएफ जो कि 70 रुपए में है। बेसिकली ये क्या करते हैं, जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, अब डायरेक्टली आप उन सब में पैसा तो डायरेक्टली लगा नहीं सकते हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि मेरा जो पैसा हो स्मॉल कैप में लगना चाहिए, और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल कैप के ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसे ही गोल्ड ईटीएफ है, निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ है, टाटा गोल्ड एक्सचेंज है, यूटीआई गोल्ड ईटीएफ है। देखिए बेसिकली देखिए, जब बात करते हैं लोग ईटीएफ की ओर हो रहे हैं, इसका दो रीजन है। ईटीएफ हमें इंडेक्स से बेहतर रिजल्ट देता है, ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बुफेट का कहना है। और ईटीएफ आपका म्यूचुअल फंड से भी बेहतर आपको रिजल्ट देता है, रिटर्न देता है। बेसिकली उसके दो तीन रीजन हैं। इसके दो तीन रीजन होने का ये है, ईटीएफ का जो चार्ज है या एग्जिट फ्लोट है वो म्यूचुअल फंड से क्या होता है, कम होता है।
कि ईटीएफ में ट्रेडिंग भी करते हैं। जो लोग बहुत सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ईटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं। ईटीएफ में जो ट्रेडिंग का जो दायरा होता है लगभग मंथली 3% से लेकर 6% के आसपास होता है। जो लोग रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ईटीएफ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बेसिकली जैसे मान लीजिए कि आप इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट की जो निफ्टी है वो क्या है नीचे जा रही है। तो इस समय जो अगर आप डाउन पे ईटीएफ लेते हैं और ईटीएफ बेसिकली जब भी मार्केट फॉल होती है डिप पे हमेशा क्या लिया जाता है ईटीएफ लिया जाता है। तो बेसिकली ये कुछ ईटीएफ का पॉइंट था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट वाइज इंडियन मार्केट में आप लगाना चाहते हैं निफ्टी बेच कर ईटीएफ ले सकते हैं। अमेरिका के स्टॉक में लगाना चाहते हैं तो ये कुछ उसके ईटीएफ आते हैं। ऐसे ही आईटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर सारी कंपनियों के एक अलग-अलग ईटीएफ जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। जो लेस रिस्क लेना चाहता है मार्केट से और कंसिस्टेंस एक रिटर्न ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो उसके लिए ईटीएफ बेहतर होता है। और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेसिकली ये है कि ईटीएफ को आप ज्यादा आपको इससे लोड नहीं होता है और ज्यादा